अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना आजम कंडियारा और मैं हूं सना हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों ऑन टीवी की स्क्रीन पर। और आज ये जो मैडम ये जो फ़लस्तीन का और इसराइल जो बर्बरियत अपनी दिखा रहे हैं, तो आज उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जो ना उनके लिए रैलियाँ काफ़ी निकल रही हैं। तो आज फ़लस्तीन के लिए वैसे भी हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, तो उनसे भी कुछ जान लेते हैं। टेलीफोन पर वो भी मौजूद हैं। तो जी इमरान भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आज़म कंडियारा साहब, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनकाद किया गया, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबा से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ खुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन की हमायत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी N113 के टिकट होल्डर चौधरी साबर हुसैन बल्ला का कहना था कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज की तरफ से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबकि मगरबी दुनिया बिल्कुल खामोश है। उम्मत मुसलमान को इस मुश्किल वक़्त में इत्तेहाद व जगानगत का मुज़ाहरा करते हुए अपने मुसलमान भाइयों की हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत वक़्त का पर फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान भट्टी, ये हमारे रिपोर्टर थे मुरीद के से। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। अब ये जो फ़लस्तीन के जो इसराइली जो हैं वो लोग वैसे इस तरह कर रहे हैं, तो वैसे ये बहुत जुल्म है भाई, जुल्म है, सरासर जुल्म है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अवाम की मतलब दिल खून रेज़ा हैं, दिल चीरे गए हैं कि सुन के कि हमारे ही मतलब मुसलमान भाइयों पे, बहनों पे, माओ पे, बेटियों पे इसराइल जुल्म कर रहा है। शीरख्वार बच्चे हैं, उन पे नहीं उनको तरस आ रहा कि मतलब किस तरह वो जुल्म कर रहे हैं। वैसे चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे। तो हमारे साथ एक और भी कॉलर आ गए हैं वैसे लाइन पे। तो आजकल वैसे ट्रैफिक का बड़ा जितना भी मतलब निज़ाम काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, तो उस पर हमारे जो हैं मोटरवे पुलिस है या हमारी जो है ये DIGs हैं या जितने भी हमारे इंस्पेक्टर कमांडर या जो भी हैं, इन पे इनका बड़ा रोल मॉडल कमांडर जुनेद साहब जो है ना, सदर साहब की हदायत से जो ये सारा जो है मोटरवे की जो है वो है उनके इंचार्ज। तो ये रोशनी का आजकल तो वैसे भी आगे सर्दी भी आ रही है, मतलब तो इसलिए वो जो है ना लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सेफ्टी के लिए आगाह कर रहे हैं कि उनकी भी जानें महफूज रहें और जो है रोड पे चलने वाले और भी लोग जो हैं वो महफूज रहें। और इसी वाले से कम उम्र जो बच्चे आजकल आप देख रहे हैं, तो वैसे ये भी बड़ा काफ़ी ये चल रहा है कि कम उम्र बच्चे जो है ना ये बाइक गाड़ी ये चलाते हैं, तो उन्होंने वैसे भी सेफ्टी आगाही मैम वैसे उन्होंने चला दी है। अच्छी बात है ना कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कम उम्र बच्चों को ना तो बाइक चलाने दी जाए, ना ही उनको, और सबसे ज़्यादा हेलमेट का इस्तेमाल सबसे लाजिम है। तो इसी हवाले से हमारे साथ जो है ना नासिर सदीक जी जो ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जी नासिर सदीक, क्या रिपोर्ट है आपकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आज़म कंडियारा साहब, हुकूमत पंजाब की मौजूदा नाकस पॉलिसियों के खिलाफ गोजरा में आज महकमा रेवन्यू पंजाब अंजुमन पटवारियों के तमाम अहदेदारों और मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगाकर मुकम्मल हड़ताल कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िला जनरल सेक्रेटरी अंजुमन पटवारियों मियाँ मकबूल अहमद ने निगरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अपने मुतालबात के हक़ के लिए हुकूमत की नाकस पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हुकूमत के इस फैसले की शदीद अल्फाज में मदम्मत करते हैं और जो हुकूमती इक़दाम मुलाजमीन के खिलाफ किए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल जारी रहेगी। इस मौका पर तहसील सदर अंजुमन पटवारियाँ खलीकुज़्ज़मान, फैद रसूल सदर और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे खिलाफ ज्यादती कर रही है। पेंशन ही बुढ़ापे में हमारा एक और सहारा था, वो भी हमसे छीना जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और मुलाजमीन के माशी कत्ल को बंद किया जाए। जी आज़म साहब, मैं एक चीज़ और जो है आपसे करना चाहूँगी गुफ्तगू इस बारे में कि जैसे पुलिस का हमारा माशरे में बड़ा रोल मॉडल होता है, ठीक है। हमारे DIGs, हमारे कमिश्नर्स जो है हमारे माशरे का बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। हमारे जो माशरे में बुरे निज़ाम हैं या जो क्राइम वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो है हमारा उखाड़ा से बंगला गुगेरा
जो है वहाँ से बड़ी एक अजीब सी रिपोर्ट मिलने में आई है कि वो वहाँ के एसएचओ जो है ना वो गए हुए हैं सऊदी अरब उम्रे के लिए गए हुए हैं। तो वो पीछे वाला जो अपना हमला है ना, जो एसएचओ हाफिज अतर रशीद साहब जो वो उनके वो तो उम्रे की अदायगी करेंगे, लेकिन जो पीछे वाले मुताहिद है ना तो वो अपनी मन मर्जियां पे लगे हुए हैं। मतलब उनको तो खुली छूट मिल गई ना कि लोगों को कैसे शरीफ शहरियों को हरासा कर रहे हैं, मुद्दा वसूली कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इस चीज का कि वो उनकी गैर मौजूदगी में जो है बजाय उस निज़ाम को बेहतर बनाने की। तो इस हवाले से हमारे साथ वो लाइव हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है? हमारे साथ लाइन पे मौजूद है राशिद अली साहब। जी राशिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या रिपोर्ट है बंगला गुगेरा से थाने की? जी बिल्कुल, थाना गुगेरा के एसएचओ हाफिज अतर रशीद जैसे ही उम्र की तरफ रवाना हुए, थाना गुगेरा के एहलकार सब इंस्पेक्टर जवेद अशरफ ने रिश्वत का जो बाजार है वो गर्म कर रखा है। मेरे पास इस वक्त एक बाबा जी मौजूद है जिनके साथ कुछ चंद दिन पहले डकैती की वारदात हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, कुछ पैसे जो थे वो भी यानी कि डाकू जो है वो ले गए थे, और फिर इसी बाबा जी ने उन डाकुओं को पहचाना था और पहचानने के फौरन बाद उसने थाना में जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई थी। सब इंस्पेक्टर जवेद असलम ने वो एफआईआर काटी थी, उसी सिलसिले में रिकवरी भी हुई थी। हम जानते हैं कि बाबा जी को कि उन्होंने रिकवरी के बाबा जी को पैसे कितने दिए थे? जी बाबा जी। 10वें महीने की 18 तरीक ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਬੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਰੋਡ ਉਸ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ। ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ASI ਆ, ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆਪ ਡਕੈਤ ਪੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ 30,000 ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ मोटरसाइकिल देऊँगा। आप बाबा 30,000 रुपये। इसके अलावा आपसे उन्होंने आपको कितने पैसे दिए? 30,000। 30,000 के अलावा मोटरसाइकिल नहीं दिया? नहीं दिया। मोबाइल नहीं दिया? नहीं दिया। और कुछ पैसे जो आपसे चोरी हुए थे वो भी नहीं वापस नहीं, किए? 30,000 देता। इसी तरह से नाज़रीन, मेरे पास एक और भी दोस्त मौजूद हैं जिनकी कुछ अर्सा पहले लड़ाई हुई थी और उस सिलसिले में उनके ऊपर एफआईआर की गई थी। उन्होंने जवेद असलम को पैसे भी दिए थे, रिश्वत भी दी थी, लेकिन अभी जानते हैं कि उनसे कितने पैसे लिए और उनका जो मसला है वो अभी तक हल क्यों नहीं करवाया। जी मैं चौथी जीड़ी का रहने वाला हूँ, अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। मेरे बेटा और 2 पिंड के और बच्चे जो नजायज़ एक डॉक्टर वैक्सीनेटर था उधर क्लिनिक खोली, वो उसने कोई रिश्ते की डिमांड की, उन कुछ दिन जलील करता रहा, अखीर जाकर रिश्ता मंगा, उन्हें जवाब दिता, उन्हें छाल खुद मारी। ये मौके ते गया, 15 नंबर ते कॉल की, पुलिस मौके ते जवेद असलम मौके ते गया, मौके ते जाके ने वीडियो सारी रिकॉर्ड की थी भाई ये अपना छाल इन्हें खुद मारी। फिर इन्हें जनाब मेरे को पैसे लैके 10,000 रुपया, तो फिर उन्होंने मुलजमान की साइड दे के जी वो पर पट्टे मुन्नन लगे सन, कर लगे सन, कर लगे, इन्हें सानू बेगुनाह बंदियां नू गुनाहगार करके ते वो मिसल मुकम्मल की। ये बहुत ही करप्ट है कि इन्होंने लोग जंगली ने इन्हें फाटक बनाया है जिन्होंने लोगों की फेवर में जरायम पेशा लोग ने उधरों आते हैं नाई वाले तो डकैत वो इतने मलक फैसलाबाद रोड पर डकैतियां करके चक्कर चौक वाली साइड पर निकल जाते हैं, हट के बुढ़ा ला जाते हैं। उन्होंने DPO बाड़ा से साड़ी दरखास्त है बेगुनाह मुलजम जोड़े ने उन्होंने इन्हें पैसे लैके तो चलान किया, तो पैसे मेरे को भी ले तो जनाब सानू इंसाफ दिता। नाज़रीन, मजलूम का कहना है कि RPO साहिबाल और DPO उकाड़ा से इनकी अपील है कि इनको जल्द अज जल्द जो है इनकी रिकवरी वापस की जाए और इनको जो है इंसाफ दिलाया जाए। जी अच्छा, एक हमारे पंजाब में ना जी ये जो सैलाब आया हुआ था, एक उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सैलाब ज़दगान के बहावलपुर से एक रिपोर्ट है हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें मतलब कुछ तफसीलात बताई हैं, कुछ आगाह किया है। पंजाब में ना ये एक पट्टी से ना एक ये जो दरिया सतलुज है इसमें सैलाब आया हुआ था इंडिया की तरफ से। जहराना जो उन्होंने आज हरियत का अपना छोड़ा था, पानी छोड़ा, तो वो बात ये अभी काफ़ी पानी ने लोगों के घर गिरा दिए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। तो पंजाब में ज़्यादा वो था ये। तो एक राशन जो है ना पंजाब हुकूमत ने भी दिया और काफ़ी मुल्कों ने भी इमदाद के लिखा। तो ये जो ना पीछे राशन जाता है तो वो लोग जो ना जो पीछे वाला अपना अमला है तो अपने ही मतलब वो अपने पसंदीदा लोगों को ना वो राशन देते हैं। तो ये भी बड़ा एक बड़ा तो ये जो होता है ना तहसील में होता है असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िले में होता है डिप्टी कमिश्नर, जो ना वैसे
ان کو یہ چاہیے بھی ان کے اوپر نگرانی کرے. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کو بھی چاہیے بھی ان کو ہدایت کریں تاکہ ان لوگوں کو متاثرین کو تو ملے نا, جن کا حق ہے, جن کے لیے ایک چیز پرووائڈ کی گئی ہے, اگر انہیں نہ ملے تو پھر کیا فائدہ. ایسی ہے. تو اسی حوالے سے ویسے بھاولپور کے جو نا احمد پور شرقیہ یہ وہاں احتجاج بھی ویسے چل رہا ہے. خواتین نے کافی مطلب احتجاج کیا ہوا ہے کہ وہ صبح سے آتی ہیں, لائن میں لگی ہیں, شام کو پھر انہیں یہ کہہ کے واپس مطلب بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کل آئیے گا, آپ کو کل ملے گا. اسی حوالے سے نا جو ہمارے رپورٹر ہیں محمد اجمل جبیل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. ان کی کیا رپورٹ ہے جی محمد اجمل جبیل, کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی اس میں موجود ہوں بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ جھانگڑا شرقی میں. یہاں پر سیلاب متاثرین سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں راشن نہیں دیا جا رہا. صبح سے لے کر یہاں تک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. ان سے جاننا چاہتے ہیں خواتین سے, جی کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ؟ جی ہاں, ہم لوگ بیٹھے ہیں صبح کے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. جو حقدار ہیں انہوں کو نہیں ملا. بہاولپور والے, گھلوے والے, تحصیل احمد پور والے, سب جھانگڑے شرقیہ والے بیٹھے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملا. جو آیا تھا ڈھیر تھا, تھوڑا تھا, وہ آپس میں لوگوں نے تقسیم کر لیا. ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. سنی, ہم اپنی ایمان سے بات کر رہی ہوں, جھوٹ نہیں بول رہی میں. یہ سب ہمیں پہلے حکومت نہیں دیتی تھی, اب انہوں نے کہا ہے تو سب لوگوں کو, جیسے جو حقدار ہیں سیلاب والے انہوں کو نہیں ملا. جو لوگ یہاں رہنے والے تھے کسی کو ملا نہیں, تو آپس میں تقسیم کر دیا انہوں نے. ہمیں نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سیلاب متاثرین سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں امداد نہیں دی جا رہی. جو سفارشی لوگ ہیں وہ راشن لے گئے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے. جی ڈی سی بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے اور ہمیں راشن دیا جائے تاکہ ہم اپنا بچوں کا پیٹ پال سکیں. جی بہت شکریہ اجمل جبیل صاحب, آپ نے ہمیں اتنی تفصیل سے آگاہ کیا. کیا صورتحال ہے بہاولپور کی, احمد پور شرقیہ میں خواتین کس طرح در ہو رہی ہیں, کس طرح رل رہی ہیں, خوار ہو رہی ہیں راشن کے لیے. یہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے. بہت میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. انہیں بھی جو ہے نا سوئی ہوئی حکمران جو ہے ہماری, انہیں اٹھ کے دیکھنا چاہیے, جاگنا چاہیے. بالکل دیکھنا چاہیے ان کو کہ کس طرح عوام ذلیل ہو رہی ہے راشن کے لیے. تو لیکن مطلب نظام کا کچھ بالکل بھی نہیں ہے صورتحال کوئی بھی, لیکن اس پہ جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو. چلے ہمیں اجازت دیجیے. محمد اعظم کنڈیارا اور میں ہوں ثنا حسین.